करुणा, जिसका जीवन खुशी और गम में डूबता उतराता रहा। हर हालात में जिंदगी से मिला धोखा उसे तोड़ कर रख देता। उससे जूझते हुए फिर से लड़ने की कहानी है बेसहारा। करुणा क्या कर रही है? मां की आवाज सुनकर करुणा एकदम चौंक गई। करुणा जल्दी से घर के अंदर आई और बोली, मां कुछ नहीं, बस खेल रही थी, क्या हुआ? करुणा की मां खाना बना रही थी। मैं तो तुझे खाने के लिए बुला रही थी। करुणा खाना खाकर अपनी मां से बोली, मां मैं शोभा के घर खेलने जा रही हूं। रामवती, अरे रुक क्यों जाती है? उनके घर वे बड़े लोग हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। इस बात को सुनकर करुणा बहुत जोर से हंसी। मां तुम कैसी बात करती हो? मेरी सबसे अच्छी सहेली है, अभी जाने दो ना मां, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। यह सुनकर रमवती का मन पिघल गया। जा चली जा, लेकिन अपने बापू के आने से पहले आ जाना। करुणा और शोभा दोनों पक्की सहेली थीं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक तरफ करुणा बहुत गरीब घर से थी, तो शोभा गांव के जमींदार की बेटी थी, जिसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों सहेली एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। एक दिन शोभा स्कूल आई और करुणा से बोली, करुणा, मेरे माता पिता मुझे शहर भेज रहे हैं, पढ़ने के लिए तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी? यह सुनकर करुणा बहुत उदास होने लगी। शोभा मत जाना, कोई बहाना बना दे। शोभा की आंखों से आंसू छलक रहे थे। काश ये मेरे वश में होता, लेकिन वादा कर तू मुझे भूलेगी नहीं, और जब भी मैं छुट्टियों में गांव आऊंगी तो मुझसे मिलने जरूर आएगी। शोभा को उसके माता पिता शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। करुणा वहीं गांव के स्कूल में पढ़ती रहती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगती है। करुणा की पढ़ाई गांव से होने के कारण ज्यादा नहीं पढ़ पाती। इधर शोभा डॉक्टर बन जाती है। एक दिन शोभा अपनी मां से मिलने गांव आती है। मां से मिलकर वह जब जाने लगती है, शोभा शहर से अपनी सहेली के लिए बहुत से उपहार लाई थी। वह भागती हुई जाने लगती है, तभी उसकी मां टोकती है, बेटा वो लोग बहुत बुरे हालात में हैं, उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है, मां भी बहुत बीमार रहती है, मुझे लगता है उसका रिश्ता पक्का हो गया है। शोभा करुणा से मिलने पहुंच जाती है। दरवाजा खटखटाने पर करुणा दरवाजा खोलती है। शोभा उसे देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। एक बार तो उसे ऐसा लगता है कि यह कोई और है, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो करुणा ही थी। गालों में गहरे गड्ढे पड़ गए थे, रंग भी सांवला सा हो गया था। इधर करुणा भी एक बार शोभा को देखकर हैरान रह गई। शहर जाकर उसके तो रंग ढंग बदल गए, एकदम अप्सरा सी लग रही थी। करुणा एकटक उसे देखे जा रही थी। उसे देखकर शोभा ने कहा, अंदर आने के लिए कहेगी या यहीं खड़ा रखेगी? करुणा जैसे नींद से जागी, हाँ हाँ अंदर आना, तुझे देखा तो अपनी सुध बुध भूल गई, कैसी है तू? एक साथ सवालों की बौछार सी कर दी करुणा ने। शोभा ने अंदर आकर देखा, एक टूटी सी खाट पर उसकी मां पड़ी थी, पास ही कुछ दवाइयां रखी थी। शोभा को देखकर रामवती ने उठने की कोशिश की, तभी शोभा ने टोका, अरे चाची क्यों परेशान हो रही हो, लेटी रहो, मैं शोभा हूं, करुणा से मिलने आई थी, आपकी तबीयत कैसी है? क्या हुआ आपको? तभी करुणा पानी ले आई। कुछ नहीं, बस कमजोरी है, थोड़ा खाएंगी पिएंगी, ठीक हो जाएंगी। तू सुना कब आई? शोभा बोली, आज ही आई हूं और कल ही वापस जाना है, थोड़ा सा टाइम था, सोचा तुझसे मिलाऊं। मैंने सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। यह सुनकर करुणा थोड़ा उदास हो गई। तभी रामवती ने बताया, बेटी पास ही के गांव में एक लड़का है, घर में उसकी मां और छोटा भाई है। शरीफ लड़का है, शहर में नौकरी करता है, रोज बाइक से शहर जाता है, शाम तक लौट आता है, उम्र थोड़ी ज्यादा है। रमावती ने आगे बताते हुए कहा, बेटी इसके पिता चल बसे, मेरा भी कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूं कि इसके हाथ पीले हो जाए तो सब चिंता मिट जाए, लेकिन इससे पूछो तो कहती है तुम अकेली हो जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अब तू ही इसे समझा। शोभा करुणा को बाहर ले जाती है। क्या बात है करुणा, तुझे लड़का पसंद नहीं है? करुणा उसके गले लगकर रोने लगी। नहीं, मैंने लड़का नहीं देखा, वो तो ताऊजी रिश्ता पक्का कराए, वो बात नहीं है, मां को अकेला कैसे छोड़ दूं? शोभा ने उसकी बात समझते हुए कहा, वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी। ये सोच मां को कुछ हो गया
तो तेरी शादी कैसे होगी? और अगर एक बार तेरी शादी हो गई और तेरा पति अच्छा निकल गया तो तू उसके साथ कभी भी अपनी माँ से मिलने आ सकती है। वैसे भी चाची कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। करुणा: नहीं, वो अब ठीक नहीं होंगी, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। कैंसर है, आखिरी स्टेज का। उन्हें कुछ बताया नहीं है, तू भी मत बताना। ये सुनकर शोभा ने कहा, फिर तो इसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा मानकर पूरा कर शादी कर ले। हो सकता है तेरी माँ जो इतना कष्ट पा रही हैं, तेरे हाथ पीले करने के चक्कर में ही उनके प्राण अटके हों। यह सुनकर करुणा रोने लगी। शोभा ने उसे गले से लगा लिया। बात बात बदलते हुए उसने कहा, देख, मैं तेरे लिए शहर से क्या लाई हूं। ये कहकर उसने एक सुंदर सी साड़ी करुणा को दे दी। करुणा ने साड़ी देखी और बोली, इसकी क्या जरूरत थी? शोभा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, करुणा, एक बात याद रखना, हमेशा मैं कहीं भी रहूं, गांव में, शहर में, शादी के बाद अपने ससुराल में, तेरी मेरी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। जरा सी भी परेशानी मत उठाना। जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला पाए तो सीधी मेरे पास चली आना। तेरी ये सहेली हमेशा तेरे साथ खड़ी है। करुणा कुछ बोल न सकी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। माहौल को हल्का करने के लिए शोभा ने कहा, अब चाय भी पिलाएगी या यूं ही टरका देगी? चाय पिला दे भई, अगली बार आई तो पता लगा मेरी सहेली अपनी ससुराल पहुंच गई। वैसे हम भी कुछ कम नहीं है, वहीं जाकर तुझे पकड़ लेंगे। करुणा हंसते हुए चाय बनाने चल दी। शोभा शहर आकर अपने काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन शोभा गांव आती है। शोभा अपनी मां को बताती है, मां, मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है। वह भी डॉक्टर है और मेरे ही अस्पताल में नौकरी करता है। शोभा की मां कहती है, वो तो ठीक है बेटा, पर मैं एक बार लड़के से मिलना चाहती हूं। तू उसे किसी दिन खाने पर बुला ले। वैसे तो तुम दोनों समझदार हो, पर मुझे उससे मिलना है। शोभा बहुत खुश होती है। वह करण को फोन पर सारी बात बता देती है और घर आने के लिए कह देती है। तय समय पर करण अपने पिता के साथ उनके घर पहुंच जाता है। बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। सारी बातें तय हो जाने पर दोनों की शादी पक्की हो जाती है। शादी की तारीख पक्की होने पर शोभा करुणा से मिलने गांव आती है। शोभा करुणा से मिलती है। करुणा, तुझे मेरी शादी में शहर आना होगा। करुणा यह सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है। शोभा, तुझे शादी की बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन मैं मां को अकेला छोड़कर आ नहीं सकती। यह सुनकर शोभा को बहुत बुरा लगा। करुणा, एक दिन निकाल ले, किसी तरह किसी को मां के पास छोड़ देना। करुण ने लाचारी भरी नजरों से शोभा को देखा। शोभा, तू तो जानती है हमारा कोई साथ नहीं देता। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। यह सुनकर शोभा बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूं। मैं शादी के बाद तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। कुछ ही दिनों में शोभा की शादी हो जाती है। शोभा अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाती है। एक दो बार वो गांव गई भी, लेकिन करुणा से मिलने का समय उसे नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके पति करण के पास समय नहीं होता था। वो उनके साथ ही गाड़ी में वापस आ जाती थी। एक दिन शोभा घर पर ही थी। आज उसकी ड्यूटी नहीं थी। तभी उसे करुणा की याद आती है। अपनी सहेली से मिलने की इच्छा को वो दबा नहीं पाती। वो करण को फोन करती है, करण, मैं 2 दिन के लिए गांव जाना चाहती हूं। करण हंसकर जवाब देता है, क्या हुआ, मां की याद आ रही है? शोभा उन्हें समझाते हुए कहती है, नहीं, मेरी एक सहेली है। गांव में वो बेचारी शादी में भी नहीं आ पाई, उसी से मिलने जाना है। करण कहता है, चलो कल चलते हैं, मैं कल की छुट्टी ले लेता हूं। शोभा मुस्कुराकर कहती है, नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी और 2-3 दिन बाद ही वापस आऊंगी। करण उसकी पर सहमत हो जाता है। करुणा से मिलने के उत्साह में शोभा जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक कर दोपहर की गाड़ी से गांव पहुंच जाती है। अचानक शोभा को देखकर उसकी मां पूछती है, बेटी, अचानक कैसे आ गई? शोभा हंसकर जवाब देती है, मां, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा था। शादी के बाद एक बार भी करुणा से नहीं मिल पाई। सोचा उससे मिलकर बहुत सी बातें करूंगी। यह सुनकर शोभा की मां उदास हो गई और बोली, अच्छा किया बेटा, जो उससे मिलने आ गई। उसका आखिरी सहारा उसकी मां को भी भगवान ने उससे छीन लिया। अभी 3 दिन पहले ही उसकी मां चल बसी।
बिल्कुल अकेली हो गई है। ऊपर से उसके ताऊ ने 15 दिन बाद उसकी शादी पक्की कर दी है। यह सुनकर शोभा को गहरा धक्का लगा। वह जल्दी से घर से बाहर निकलकर गांव की गलियों को पार करके करुणा के घर के सामने पहुंच गई। घर के सामने दरी बिछी थी, कुछ लोग वहां बैठे थे। शोभा करुणा को ढूंढती हुई अंदर चली गई। आंगन के सामने बरामदे में करुणा को घेरे गांव की कुछ औरतें बैठी थीं। करुणा, शोभा ने उसे पुकारा। शोभा को देखकर करुणा की जैसे चीख निकल गई। शायद कोई शोक लहर जिसे वो अभी तक दबाए बैठी थी, उभर कर सामने आ गई। करुणा झट से रोती हुई आंगन में खड़ी शोभा के गले लग गई। शोभा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। करुणा ने उसे कस के पकड़ रखा था। शोभा, मां चली गई, सब खत्म हो गया, मैं अकेली रह गई। बार बार यही बातें करुणा दोहरा रही थी। शोभा उसे किसी तरह पकड़कर बरामदे में ले गई, उसे बैठाया। करुणा, तू चिंता मत कर, मैं हूं न तेरे साथ। करुणा को बहुत देर तक दिलासा देती रही। अब शोभा को समझ में आया कि क्यों इतने दिन बाद अचानक करुणा की याद आई, जो उसे बेचैन कर गई। करुणा के दिल की आवाज शोभा तक संदेशा बनकर पहुंच गई। काफी देर बैठने के बाद शोभा ने करुणा से पूछा, तूने कुछ खाया? करुणा ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, शोभा, बिल्कुल मन नहीं है। ऐसा लगता था जैसे मां के साथ मेरे प्राण भी निकल जाए, लेकिन तुझे देखकर लगा कि मेरा कोई अपना है। क्या तू कुछ दिन मेरे पास रुक सकती है? शोभा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं अभी यही हूं, पर तुझे खाना खाना होगा। भूखे रहने से तो तू बीमार पड़ जाएगी। तुझे मेरी दोस्ती की कसम, खाना खा ले। करुणा के बार बार मना करने पर भी शोभा ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया। रात के समय जब करुणा सो गई, तब उसकी ताई से शोभा ने कहा, ताई जी, इसे मत बताना कि मैं जा रही हूं, सुबह जल्दी ही आ जाऊंगी। ताई जी ने शोभा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, सुबह जरूर आ जाना। तेरे आने से इसकी जान में जान आ गई, बड़ी हिम्मत बंध गई तुझसे। करुणा को सोता छोड़कर शोभा घर आ गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग गई थी। अब करुणा का क्या होगा, यह सवाल बार बार उसे परेशान कर रहा था। सुबह होते ही शोभा करुणा के पास पहुंच जाती है। सारे दिन वहीं रुकती है। इसी बीच कई बार करण का फोन आया। वह भी गांव आना चाहता था, लेकिन शोभा ने मना कर दिया। 3-4 दिन बीत जाने पर शोभा ने करुणा से कहा, करुणा, तुझे हिम्मत से काम लेना होगा, मुझे अब जाना पड़ेगा। ये मेरा फोन नन है, कभी भी तुझे मेरी जरूरत हो तो मैं आ जाऊंगी। शोभा वापस आकर अपने काम में लग जाती। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन शोभा किसी काम से अपनी मां को फोन करती है, कैसी हो मां, बहुत दिन हो गए आपसे बात करे, घर में सब कैसे है? शोभा की मां कहती है, बेटी, सब ठीक है, तू कैसी है? गांव कब आ रही है? एक बार आकर अपनी मां से मिल जा। शोभा ये सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, फिर कहती है, मां, मेरा भी बहुत मन है गांव में आने का, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। देखती हूं, समय निकालकर आने का प्रोग्राम बनाती हूं। इधर इन 2 महीनों में करुणा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। सभी रिश्तेदारों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए आना जाना बंद कर दिया था। कुछ दिन बाद करुणा की ताई उसके घर आई। करुणा अकेली बैठी है, क्या बात है? करुणा ने ताई जी को देखकर कहा, ठीक हूं ताई जी, आप बताइए कैसी है? अब अकेले ही रहना है। पहले मां थी तो कोई ना कोई आता जाता रहता था, लेकिन अब तो कोई भी नहीं आता। यह सुनकर ताई जी थोड़ी सी झेप जाती हैं। अपनी झेप मिटाने के लिए वो कहती हैं, अरे बेटी, मेरे पैरों में दर्द रहता है, चला फिरा नहीं जाता। आज भी बड़ी मुश्किल से आई हूं। तेरे ताऊ जी ने तेरे लिए एक लड़का देखा है। उस लड़के के पिता नहीं है, मां है और एक छोटा भाई है। लड़का नौकरी करता है और उन्हें किसी चीज का लालच भी नहीं है। यह सुनकर करुणा का मन किया कि अभी ताई जी को उल्टा सीधा सुनाकर भगा दे। अभी मां को गए 2 महीने भी नहीं हुए और इन्हें शादी की पड़ी है। करुणा अभी सोच ही रही थी, तभी ताई जी ने बोला, करुणा, 2 दिन बाद लड़के वाले देखने आएंगे, तैयार रहना बेटा, और घर को भी अच्छे से साफ कर लेना। मैं तेरी बहन को पहले से भेज दूंगी, ये कुछ पैसे रख ले, उस दिन अच्छा सा नाश्ता मंगा लेना। लेकिन ताई जी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूं।
अभी मां को गए दिन ही कितने हुए हैं। करुणा ने दबे स्वर में ताई जी से कहा तो वो बिफर पड़ी। अरे भलाई को तो जमाना ही नहीं है, घर में खाने को दाने नहीं है, इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही है। तूने सोचा है घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे रात भर नींद नहीं आती। जवान लड़की घर में अकेली रहती है, कोई बात हो गई तो मुंह तो हमारा काला होगा। करुणा की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, लेकिन ताई जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपनी बात कहती रहीं। पूरी बात करने के बाद ताई जी ने 500 रुपए पकड़ाते हुए कहा, जो मैं कह रही हूं चुपचाप मान ले। तेरी मां तो हमारे सामने जबान नहीं खोलती थी। आखिर हम तेरे अपने हैं, कोई गैर नहीं। करुणा ने रोते हुए कहा, नहीं ताई जी, वो बात नहीं है। अभी मां को गए समय ही कितना हुआ है, कुछ दिन बाद लड़के वालों को बुला लेते। ताई जी ने समझाते हुए कहा, बेटी तू चिंता मत कर, तेरे ताया जी सब संभाल लेंगे। कहकर ताई जी जल्दी से चल दी। करुणा बैठकर रोती रही। मां तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? काश तुम होती तो ये सब ना होता। अगले दिन करुणा एस्कॉर्ट टीडी बूथ पर गई और शोभा को फोन कर सारी बात बता दी। यह सुनकर शोभा ने कहा, करुणा तू चिंता मत कर, मैं एक दिन पहले आ जाऊंगी। मैं लड़के को देखकर फैसला करूंगी कि ये सच बोल रहे हैं या तुझे फंसाने की कोशिश कर तेरा मकान हड़पने की तैयारी कर रहे हैं। शोभा किसी तरह टाइम निकालकर पहुंच गई। लड़के की मां और लड़का दोनों आए थे। लड़का देखने में बिल्कुल साधारण था। शोभा ने लड़के से कुछ सवाल पूछे, जिसका उसने ठीक से जवाब दे दिया। करुणा और लड़के ने अकेले में कुछ देर बात की। फिर करुणा ने शोभा से अकेले में पूछा, शोभा तू बता, तुझे क्या लगता है? करुणा, लड़का तो ठीक लग रहा है। तुझे ठीक लगा लड़का? शोभा ने पूछा। करुणा ने शर्माते हुए कहा, देख, अगर तुझे ठीक लग रहा है तभी मैं हां करूंगी। शोभा ने उसे समझाते हुए कहा, करुणा, कभी कभी हालात से समझौता करना पड़ता है। यहां अकेले रहने से तो अच्छा है एक परिवार मिल जाएगा तुझे। शोभा के समझाने से करुणा शादी के लिए मान गई। शेष आगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है। क्या करुणा के बदलेंगे दिन? क्या रहेगी करुणा और शोभा की दोस्ती बरकरार? क्या करुणा करेगी विवाह ताई के पसंद के लड़के से? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। 24 सितंबर को दोपहर 3 बजे अगला वीडियो आएगा, जो कि बेसहारा का अगला पार्ट होगा। इस भारी भीड़ में मैं कहीं खो ना जाऊं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे वाले घंटे को दबा दें, जिससे आपको बेसहारा का दूसरा भाग आते ही तुरंत पता चल सके। मैं आपसे मिलता हूं बेसहारा के अगले भाग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुशियां बांटे। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगला पार्ट आते ही आपको तुरंत पता चल सके। वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट में बताइएगा।